लोगों की इच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में टूट हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा फिर से शून्य पर पहुंच जाए। बाजपट्टी के सीट के साथ और रामेश्वर महतो के साथ आप लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है चुनाव के दौरान। क्या सचमुच आपके विधायकों में फूट है, विधायक छोड़कर जाने वाले हैं? कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए हमारे विधायकों का। पूरा का पूरा विषय आरजेडी के ऊपर बहुत जबरदस्त कटाक्ष से जुड़ा हुआ है। यही बात शिवानंद तिवारी जी ने कल कही है। तो चक्रव्यूह की तरह घेरा जाता है और उससे जो निकल जाता है उसी को सूरवीर कहते हैं। तो हमारे नेता वीर हैं, बिहार की तकदीर है, हमारे तो कार्यकर्ता इस पर नारा लगाते हैं। किसका नाम लैंड फॉर जॉब में है? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसके घर में लड़ाई हो रही है? ऐसा कोई उदाहरण है क्या इधर? उन्होंने जब राय दी थी निशांत जी को राजनीति के विषय में और आदरणीय मुख्यमंत्री तक जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की बात रखी, तो ऐसे ही बवाल कर रहे थे लोग। बाजपट्टी से हमारे विधायक बहुत पुराने नेता हैं, वो एमएलसी रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से आरएलएम और उपेंद्र कुशवाहा लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो या फिर बेटे को मंत्री बनाना हो या फिर वर्तमान में कुछ चर्चाएं हैं जो लगातार मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं वो इनका साथ छोड़कर चले जाएंगे, दूसरे जगह पे कहीं और इनकी पार्टी छोड़ देंगे। अभी हाल ही में बाजपट्टी से उपेंद्र कुशवाहा के रालोमो के विधायक है रामेश्वर महतो, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके बताया है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। ये जो बातें रामेश्वर महतो कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये चर्चाओं का दौर और तेज हो जाता है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं रालोमो के प्रखर प्रवक्ता नितिन भारती जी के पास। बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे, क्या सचमुच आपके विधायकों में फूट है, विधायक छोड़कर जाने वाले हैं? कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए हमारे विधायकों का। अभी तो रामेश्वर महतो जी का स्टेटमेंट हमने पढ़ के सुनाया कि वो ऐसा लिखे हैं कि जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए। नहीं, वो आखिरी लाइन तक पढ़ा है शायद आपने। आखिरी लाइन से शुरू कीजिए। आखिरी लाइन पर किस चीज को परखने की बात कही जा रही है? अभी तो कोई चुनाव नहीं है। जनता तो चुनाव में अपना फैसला देती है। चुनाव में क्या फैसला दिया है जनता ने? पूरा का पूरा विषय आरजेडी के ऊपर बहुत जबरदस्त कटाक्ष से जुड़ा हुआ है। यही बात शिवानंद तिवारी जी ने कल कही है। तो मतलब ये जो है ये रालोमो के बारे में नहीं बल्कि आरजेडी के बारे में मैं है। तो उसको इसी रूप में ले रहा हूँ ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, लोगों की इच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में टूट हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा फिर से शून्य पर पहुंच जाए। तो मेरे नेता ने कहा था कि हमेशा इस तरह से एक चक्रव्यूह की तरह घेरा जाता है और उससे जो निकल जाता है उसी को सूरवीर कहते हैं। तो हमारे नेता वीर हैं, बिहार की तकदीर है, हमारे तो कार्यकर्ता इस पर नारा लगाते हैं। तो देखिए ऐसा है, इस पूरे स्टेटमेंट को ठीक से समझने की जरूरत है। चुनाव में लोगों के पास दो ऑप्शन थे, एक तीसरा पक्ष भी था जो इधर उधर दिखाई देता था कहीं। सब लोग उस पर सवाल भी पूछते थे, मीडिया वाले क्यों पूछते थे, इस पर मैं विस्तृत में नहीं जाऊंगा, उस पर फिर विवादास्पद हो जाएगा मामला। तो उनको डिस्कशन में बनाए रखने की पूरी कोशिश हुई। क्या मिला? शून्य के अलावा सिफर। तो हमारे नेता ने क्या कहा था कि स्टेडियम में दो खिलाड़ी हैं और दोनों के बीच मैच है, तो तीसरे टीम की चर्चा क्यों करते हैं? जब इस तरह से सवाल पूछा था, निर्णय तो सबके सामने आ गया। तो इस दो ऑप्शन में लोगों ने कुछ तो परख कर निर्णय लिया होगा। कोई एक दल 25 पर क्यों पहुंच गया, इस पर मीमांसा करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है। तो नेतृत्व देश विदेश घूम रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है कि ये आपके बारे में लिखा गया है, ये फूट आपके विधायकों में पड़ चुकी है और अब विधायक जो है छोड़ने वही वाले लोग, ये वही लोग हैं जिनकी तीव्र इच्छा है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होने वाला नहीं है। ये सब उनकी इच्छा, उनको मुबारक हो। जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ये उनकी इच्छा हो सकती है। आप इसकी एक एक लाइन देखिए ना। इन्होंने कहा है कि नेतृत्व जो है वो स्वार्थी। स्वार्थ क्या है? कौन घोटालों में फंसा हुआ है? किसका नाम लैंड फॉर जॉब में है? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसके घर में लड़ाई हो रही है? ऐसा कोई उदाहरण है क्या इधर? सब कुछ उधर है। तो हमारे नेता ने उधर, और फिर लोगों ने कहा कि भाई इसमें नाम क्यों नहीं लिखा? इसी को राजनीतिक सुचिता कहते हैं। वही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनके बारे में अगर कहना होता तो इसमें नाम लिख देते, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने लिखा था तो नाम लिख दिया ठीक था। है, उनके घर के आदमी उन्होंने लिखा, इसी को राजनीतिक सुचिता कहते हैं। ऐसी ही एक सुचिता का परिचय हमारे नेता ने भी दिया था। उन्होंने जब राय दी थी निशांत जी को राजनीति के विषय में
और आदरणीय मुख्यमंत्री तक जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की बात रखी तो ऐसे ही बवाल कर रहे थे लोग। और अंत में क्या हुआ, अभी संजय झा जी ने क्या 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है, जो बात हमारे नेता कह रहे थे। तो नेता का जो दूरदर्शिता है उसके आधार पर लोग अपनी बात कहते हैं। बाजपट्टी से हमारे विधायक बहुत पुराने नेता हैं, वो एमएलसी रह चुके हैं। इस बार उनको आरजेडी के गढ़ में जाकर उन्होंने जीत हासिल की है, उसमें मेहनत नहीं लगी है क्या? हमारे मधुबनी के विधायक ने मेहनत नहीं की है, हमारे दिनारा के विधायक ने मेहनत नहीं की है, सासाराम में मेहनत नहीं लगी है। ये लोग तो 4 जीत गए, जो 2 लोग हमारे हार गए, क्या उनकी मेहनत नहीं है? इसके अलावा जिनको टिकट ही नहीं मिला और निस्वार्थ भाव से वो एक पैर पर खड़े होकर पार्टी और गठबंधन के लिए काम करते रहे, ये उन सब की भी जीत है। उन सब के मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, मैं उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आप मन में लड्डू फोड़ते रहिए, होने वाला कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उपेंद्रवादियों के समर्थक और इस पूरी पार्टी के लिए एक एक मिनट देने वाले लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं। आपका कोई भी भ्रम इस एकजुटता को खत्म नहीं कर सकता। आप कल्पना करते रहिए, ख्वाब देखते रहिए, पूरा कभी नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाजपट्टी के सीट के साथ और रामेश्वर महतो के साथ आप लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है चुनाव के दौरान, जो आपके बड़े प्रचारक है वो वहां नहीं पहुंचे। नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये कुछ लोगों टाइप का जो मामला है ना, ये कुछ लोगों पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कौन है कुछ लोग? ये बात किसने कही है? जीतने वाले उम्मीदवार ने कही है क्या आपसे? ये बात नहीं कही है, तो उन्होंने तो नहीं कहा। फिर कौन है ये लोग जो हार गए? अरे भाई, अपना घर संभल नहीं रहा है और आप हमारे घर में आके ताक झांक कीजिएगा, उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दीजिएगा कि अरे एक पिता पुत्र की जोड़ी थी अभी कुछ दिन पहले, काफी एक्टिव थी। बीच चुनाव में वो एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ जाकर कह रहे थे कि इनका विरोध करो, नीतीश कुमार का समर्थन अगर करना है। तो पता नहीं क्या मतलब था उस चीज का। ये भी भूल गए थे कि हमारे बाकी प्रत्याशियों की सीट पर भी इनकी इस बात का असर हो सकता है। तो अब ऐसे लोगों की बात का जवाब देना जरूरी हो जाए तो ये दुर्भाग्य की बात होती है हमारे लिए। इसलिए ये कुछ लोगों वाला धंधा छोड़ देते हैं। यदि किसी, अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, लोग कहते हैं कि लोग वहां नहीं गए। हेमंत बिश्व शर्मा का कार्यक्रम कहाँ लगा था? बाजपट्टी में नहीं लगा क्या? चिराग पासवान का कार्यक्रम लगा, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ, चिराग पासवान ने स्पेशल वीडियो बनाकर वहां पे दिया। देखिए, चूंकि मैं ये सारी जानकारी रखता हूं क्योंकि मैं कार्यक्रम का प्रभारी था, यहाँ संयोजन मेरा काम था, एनडीए कोऑर्डिनेशन का काम मैं देख रहा था। तो किस सीट पर कैसे क्या हुआ है ये मेरे से बेहतर तो और कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैं फॉर्मली ये बात बता रहा हूँ। आप ये देखिए, चिराग पासवान जी हमारे 6 में से 5 सीटों पर गए। हमारे नेता ने पूरे बिहार में कितनी सीटों पर भ्रमण किया है ये रिकॉर्ड बताता है, सारे अखबार में इसकी जानकारी है। तो जब गठबंधन होता है तो एक दूसरे की सीट पर लोग जाते हैं। ये तो और भी महत्वपूर्ण विषय है ना कि अगर हम अपनी सीट पर भी नहीं जा सके लेकिन अपने सहयोगियों की सीट पर जाने को हमने प्राथमिकता दी, उसके बाद भी हमने वो सीट निकाली, तो इस पर तो हमारे नेता की तारीफ होनी चाहिए कि इस पर सवाल उठना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल चलते चलते, आपने निशांत की बात की, उस समय ये भी चर्चा में था कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे का रास्ता साफ करना चाहते हैं, इसके लिए निशांत को पहले राजनीति में लाना चाहते हैं ताकि परिवारवाद का आरोप न लगे। देखिए, ऐसा है कि बहुत स्पष्ट नेता का स्टेटमेंट था और उसकी पुष्टि खुद अब संजय झा जी ने कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की यह मांग थी। अब कार्यकर्ताओं की मांग थी, अब कहीं सब लोग कहते हैं कि पत्नी को विधायक बना दिया, बेटा को मंत्री बना दिया। लोग ये क्यों नहीं कहते, सेलेक्टिवली क्यों इस बात को स्टेटमेंट देते हैं? लोगों को बताना चाहिए कि 25 वर्षों से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए महिला विंग जहां भी रहे हैं, वहां पर महिला विंग को पूरी मजबूती प्रदान करने वाली एक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया और विधायक बना। ये कहना क्यों भूल जाते हैं लोग? जानबूझकर इस बात को क्यों गोपनीय रख लेते हैं? क्योंकि आप ब्लेम करना चाहते हैं तो करते रहिए ना, जनता ने जवाब दे दिया। 6 विधायक के लिए खड़े हुए, 6 में से 4 जीते, 4 में सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? ज्यादा अंतर से कौन जीत कर आया? जनता ने जवाब दे दिया आपके इस क्लेम का और ब्लेम का। ठीक उसी तरह से जब ये मंत्री पद की चर्चा हो रही है तो कई साल से जॉब छोड़कर आने के बाद दीपक प्रकाश जी ने संगठन के लिए काम किया, काराकाट चुनाव में बहुत एक्टिवली सपोर्ट किया पूरी पार्टी का। इस बार का सासाराम का चुनाव उनके नेतृत्व में एक तरह से हम लोगों ने लड़ा
और जीत हासिल की और सबसे ज्यादा मतों से जीते, ज्यादा अंतर से जीते, उनके नेतृत्व को हमारे कार्यकर्ताओं ने पसंद किया। ये कार्यकर्ताओं की मांग पर यह निर्णय हुआ। और ये बात याद रखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। बाहर में ये भ्रम फैलाया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। यहाँ एक उच्च स्तरीय समिति है जिसके निर्णय ले लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ नहीं कहते हैं, उस निर्णय को उपेंद्र कुशवाहा भी मानते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस पार्टी की। इसलिए लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से ब्लेम करने दीजिए, उनकी भी दाल रोटी चलनी चाहिए। अब मीडिया को क्यों जरूरत होती है इस तरह की कहानी की, इसका मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोगों का भी काम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, हर तरह की बात पहुंचाना। लेकिन मेरी शुभकामनाएं उन सबको कि जो हमारा बुरा चाहते हैं, आइए आजमा लीजिए। हम लोगों की ताकत, हम लोगों की एकजुटता आप सबका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन बाजपट्टी से जो आवाज उठ करके आई है वो राजद के लिए है, ये तय है। ये बात तो स्वतः स्पष्ट है, स्वतः स्पष्ट है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने लिखा है, वो आपको बताएंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। मैं तो कहता हूं कि आप यहाँ से उठकर उन्हीं के पास जाइए और उनसे कहिए कि नितिन भारती ने ये सब कहा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो जवाब देंगे। आप, मेरे तो अनुरोध करता हूँ आप जाइए उनसे पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने किस प्रकार से रालोमो के प्रखर प्रवक्ता नितिन भारती का कहना है कि ये जो रामेश्वर महतो जी ने लिखा है वो रालोमो के बारे में नहीं है बल्कि राजद के बारे में है, तेजस्वी यादव के बारे में है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।